अभिनेता फरहान अख्तर की 120 बहादुर ये मूवी सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। तो चलिए मूवी देखने से पहले मूवी के बारे में बहुत सारी बातें जान लेते हैं। बहुत सालों पहले से बॉलीवुड में देशभक्ति पर फिल्में चलती आ रही है, लेकिन बीच के कुछ सालों में भारत विरोधी फिल्में बहुत ज्यादा बनती आ रही थी। तो डायरेक्ट सही ना सही, लेकिन भारत विरोधी नैरेटिव चला रही थी। लेकिन हाल की फिल्मों के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो ये सब कुछ बदल गया है, ऐसा आप जरूर कह सकते हैं। खासतौर पे युद्ध पे आधारित फिल्मों में सैनिकों की जिंदगी को, संघर्ष को और पारिवारिक प्रॉब्लम को भी बहुत बारीकी से उकेरा जाता है। अपने सैनिकों का बलिदान देखते हुए सच में सीना चौड़ा हो जाता है। फरहान अख्तर की 120 बहादुर ये मूवी भारत चाइना के 1962 के युद्ध के ऊपर आधारित है। इसमें 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने बर्फीले तूफानों में तकरीबन 3000 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया था। तकरीबन -24 डिग्री का तापमान नीचे गिरने के बावजूद भी सैनिकों के हौसले पीछे हटे नहीं थे और देश की सरहद की सुरक्षा करते हुए वो जान दे बैठे थे। मात्र 120 भारतीय सैनिकों का मोर्चा लगाने के कारण चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इस कहानी के केंद्र में मेजर शैतान सिंह भाटी है, जिनके नेतृत्व में भारत के तरफ से ये युद्ध लड़ा गया था। उन्हें मरणोपरांत अपने अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्हीं का किरदार अभिनेता फरहान अख्तर इस मूवी में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म बनाने के पीछे हालांकि निर्माताओं की अपेक्षा अच्छी थी, लेकिन कहानी को ठीक तरह से विजुअलाइज करने में डायरेक्टर असफल रह गए हैं। उन पे कहीं न कहीं बॉर्डर इस मूवी का साफ साफ प्रभाव देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत 18 नवंबर 1962 से होती है। रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम बता रहे थे, जिनको दिल्ली से चशुल भेजा गया था। चशुल को अपने हाथ से ना जाने देने के लिए अहिर समाज से आने वाली 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के कमांडर शैतान सिंह को रेजाइन लाओ को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आए दिन चीनी सैनिकों की दहशत गांव-गांव में देखने को मिलती है। अपनी दूरगामी सोच के चलते वो चीनी सैनिकों से निपटने की योजना बनाते हैं। सीमित संसाधन और प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के साथ में युद्ध लड़ते हैं। ठाकर जैसी मूवी बनाने वाले रजनीश घई की इस मूवी में काफी सारे वीएफएक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कमजोर कहानी के चलते यहाँ पे भी वो फेल गए ऐसा लगता है। राजू मेनन की कहानी में कप कपाती ठंड का जिक्र जरूर आता है, लेकिन वो कहीं पे भी महसूस नहीं होती है। सुमित अरोड़ा की डायलॉग भी इसी फीलिंग पे तोले जा सकते हैं। आखिर में भारी भरकम चीनी सैनिकों के आगे मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों का दमकम सच में रोमांच लाता है। क्लाइमैक्स की सीन को और भी बेहतरीन तरीके से दिखाने की अपेक्षा थी। करीब करीब 4 सालों बाद अभिनय में वापसी करने वाले फरहान अख्तर का किरदार एक्चुअली राजस्थान से है, लेकिन उनके आचार विचार और उच्चारों में कहीं पे भी राजस्थानीपन झलकता ही नहीं। लक्ष्य जैसी देशभक्ति पर मूवी को डायरेक्ट करने वाले फरहान अख्तर यहाँ पे इमोशनल सीन में काफी कमजोर पड़ते हुए देखने को मिलते हैं। सैनिकों में जोश और जज्बात जगाने में वो कहीं से भी प्रभावी नहीं लगते हैं। उनकी पत्नी की भूमिका में राशिकाना बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलती है, लेकिन उनकी और फरहान की केमिस्ट्री कहीं भी ठीक से बैठती नहीं है। रेडियो ऑपरेटर की भूमिका में स्पर्श वाले का अभिनय बेहतरीन है। सपोर्टिंग कलाकारों में एजाज खान, संकित वाज, देवेंद्र अहिरवार कमजोर स्क्रीन प्रो को भी अपने अभिनय से ठीक से संभाल लेते हैं। जावेद अख्तर का गीत और फिल्म का संगीत एक बार ही सुनने तक याद में रहता है। उनका बैकग्राउंड स्कोर भी फीका लगता है। कैमरामैन को यहाँ पे बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने लद्दाख की खूबसूरती को बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। भारतीय सैनिकों की बहादुर को दर्शाने वाली 120 बहादुर का स्क्रीन प्ले और संवाद अगर दमदार होते तो फिल्म वाकई में बढ़िया हो जाती। बाकी निर्माताओं को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें हमारे भारतीय कहानी के ऊपर मूवी बनाने की इच्छा तो हो रही है। 120 बहादुर ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई मूवी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।